नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आज देश के सामने एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत के हाथ से निकल चुका है। जी हां, हकीकत कुछ यूं ही दिखती है कि शायद पश्चिम बंगाल अब भारत के हाथ से निकल चुका है। जी हां, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में भारत सरकार की केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, उससे साबित तो यही होता है कि भारत के हाथ से पश्चिम बंगाल निकल चुका है। पश्चिम बंगाल में 5 जनवरी 2024 को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला हुआ था। यह हमला संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने किया था। भारत सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय संदेशखाली में 10,000 करोड़ रुपए के राशन घोटाला की जांच पड़ताल के सिलसिले में गया था, लेकिन उस पर यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर शाहजहां शेख और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिससे प्रवर्तन निदेशालय के कई अफसर घायल हो गए थे। अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले को अभी देश भूला भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल के ही मेदिनीपुर के भूपति नगर में 2022 में हुए बम विस्फोट में जांच पड़ताल करने गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीम पर एक बार फिर हमला किया गया। इस हमले में NIA के यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अफसर घायल हो गए। इसके बावजूद NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब वैसे देखें तो केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो CBI हो, प्रवर्तन निदेशालय हो या इनकम टैक्स हो या NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी हो, देश के किसी भी प्रांत में जांच पड़ताल के लिए जाते हैं तो उन पर यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम पर कहीं कोई हमला होते नहीं दिखता है। लेकिन जब भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच पड़ताल के लिए जाती हैं तो हमले हो जाते हैं, चाहे वह प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला हो या राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हमला हो। तो आखिर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम पर हमला क्यों होता है। यह साफ जाहिर है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल भारत के हाथ से निकल चुका हो, क्योंकि कानून व्यवस्था देना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ ऐसे मामलों में अपना बचाव करते दिखती है और भारत सरकार को कोसते नजर आती है कि भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई बदला ले रही है। इस प्रकार के बयान सामने आते हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से। अब वैसे देखें तो पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर यह एक दूसरा बड़ा हमला है। पहला हमला संदेशखाली में हुआ, दूसरा हमला अभी हाल में केंद्रीय जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के ऊपर हमला हुआ। और इसी के साथ ही राज्य सरकारों के पुलिस बल पर एक सवालिया निशान उठता है उनकी कर्तव्य निष्ठा का, उनकी ईमानदारी का, कि आखिर उनकी यदि कर्तव्य निष्ठा सही हो, ईमानदार हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उनका सहयोग लें। लेकिन शायद केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्यों के पुलिस बल पर भरोसा नहीं रहता है, इसीलिए शायद केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र यानी अपने बलबूते पर जांच पर भरोसा करती हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में 2022 में विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। इसी घटना को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA जांच पड़ताल कर रहा है और इसी जांच पड़ताल के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA जांच पड़ताल करने पश्चिम बंगाल गई थी, जिस पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि अधिकारियों ने ग्रामीणों पर हमला किया, जिस पर बचाव के लिए महिलाओं ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला किया।
अब अगर ममता बनर्जी की माने तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ग्रामीणों पर हमला किया? आखिर ऐसा कौन सा बड़ा कारण था? यह एक बड़ा सवाल उठता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार चाहती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पुलिस को, यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस को सूचना दें अपने आगमन की, अपनी जांच पड़ताल की, जिससे तृणमूल कांग्रेस के नेता और अपराधी मौके से भाग सके। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में एक जुबानी जंग चल रही है। लेकिन इसी के साथ एक बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था कैसी है पश्चिम बंगाल की कि पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला होता है, दूसरी बार केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के ऊपर हमला होता है। तो आखिर कौन सी कानून व्यवस्था दे रही हैं तृणमूल कांग्रेस की नेता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब भी केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच पड़ताल के सिलसिले में जाती हैं तो उन पर हमला होता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत के हाथ से निकल चुका है? क्योंकि जब भी केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल में जांच पड़ताल के लिए जाती हैं तो उन पर हमला हो जाता है और बचाव में खड़ी नजर आती है तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो अब भले ही पश्चिम बंगाल की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे वादे भले ही कर ले, लेकिन हकीकत जमीन पर दिखती है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला होता है, केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA पर हमला होता है। तो आखिर सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सी कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल का ही यानी कलकत्ता हाई कोर्ट भी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है इसके पहले। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठता है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसियां सुरक्षित नहीं जांच पड़ताल कर पाती हैं तो आखिर पश्चिम बंगाल का आम नागरिक कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता होगा, क्योंकि वह तो असहाय होता है। तो इस तरह से आसानी से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कैसी है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।